जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम भी बोर्ड मास के कुछ नियम जानेंगे और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम आज आपको दो ऐसी लाइनें बताते हैं जिन लाइनों को याद करने के बाद आपको भी बोर्ड मास का नियम याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइनों में देखें तो इन लाइनों में मिश्र भिन्न की रीति अर्थात भी बोर्ड मास का नियम जुड़ा हुआ है। का करिके पुनि भाग कर फिर गुण लेहु सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जान। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने जमाने में इसी प्रकार से जो है तो मैथ को याद करने का तरीका निकाला जाता था। जैसे कि आजकल हम लोग शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, उसी प्रकार से पुरानी जमाने में इसी प्रकार से दोहा याद करके गणित के बहुत सारे नियमों को याद किया जाता था। जैसे कि ये दो लाइनें जो लिखी हुई हैं ये भी हमारे बब्बा जी ने हमें बताया था। तो आइए जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पास लिखा है का करी के पुनि भाग कर। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सर्वप्रथम हमें का अर्थात ब्रैकेट करना है, उसके सॉरी दोस्तों, सर्वप्रथम हमें का अर्थात ऑफ करना है, उसके बाद डिवाइडेड अर्थात भाग करना है, फिर गुण लेहु सुजान अर्थात उसके बाद हमें गुणा करना है, फिर अंत में ता पीछे धन ऋण कर, पीछे ये धन हो गया और ये ऋण हो गया। अर्थात हमें सर्वप्रथम का यानी ऑफ को लेना है, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर धन और अंतिम में ऋण लेना है। इसी को प्राचीन समय में भिन्न रीति कहते थे, जिसे हम आज भी बोर्ड मास के नियम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो 5वीं 6वीं तक आपको केवल बोर्ड मास मिलेगा जिसमें भी नहीं लगा होगा, लेकिन आगे चलते चलते आपको जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हो गया तो उसमें आपको भी बोर्ड मास के नियम आपको पढ़ने होते हैं। तो आज इन्हीं लाइनों को समझते हुए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आप देखें तो आपके पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आज हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम पहला नंबर देखते हैं। इसमें आप देखें तो ये भाग लगा हुआ है और ये प्लस लगा हुआ है। सर्वप्रथम दोस्तों हमें दो ही चिन्हों मतलब चिन्हों को ही देखना होता है, अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अंकों को हम बाद में गिनते हैं। सर्वप्रथम यहाँ देखें तो जोड़ और भाग दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये डी जो चौथे नंबर में है, एडिशन जो कि 6वें नंबर में है। तो हमें चौथे नंबर वाला अर्थात हमें सर्वप्रथम भाग को हल करना है। भाग को हल करने के लिए आगे वाली संख्या को हम व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। तो यदि आप व्युत्क्रम के बारे में या फिर भी बोर्ड मास के नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए इसको समझते हैं। अब इसके बाद आप देखें तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पास 2 बचेगा, यहाँ पास 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है दोस्तों, इसमें ये भाग है, ये गुणा है और ये प्लस है। तो सर्वप्रथम हम भाग को हल करना है। भाग की जगह हम इस आगे वाली संख्या को अर्थात बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं और इसको इस प्रकार से लिखा रहने देते हैं। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, या टोटल 1 हो जाएगा और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा और प्लस में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ये दूसरे का आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में आप देखें तो यहाँ पास ये 5 भागे 15 है, गुणे में 3 है और बीच में प्लस लगा हुआ है। जब इस प्रकार के प्रश्न आपको दे दिए जाए तो इन्हें आप पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। हमें डिवाइड वहीं से करना है दोस्तों जहां से हमें प्लस या माइनस दिया हुआ हो। अब हम यहाँ से गुणे के पास से डिवाइड नहीं करेंगे, ये भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे तो 15 को हम 1/15 लिखेंगे, क्योंकि भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो अगली संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं और ये गुणे 3 हो जाएगा। प्लस में 8 गुणे 1/2 और गुणे 1/2, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 2 और 2 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पास भाग के इस तरफ 1 बचा है और भाग के इस तरफ 2 बचा है। इस प्रकार से आप देखें तो 3 इसका भी आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी तो ये बेसिक है दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को
जल्दी से हल करना सिखाएंगे और उसमें आपको भी बोर्डमास के नियम लगाना सिखाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम और भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पास आप चौथा देखें तो चौथे प्रश्न में आपको हल करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। तो इसमें आप देखें तो इसमें का भी लगा हुआ है और ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सर्वप्रथम हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये भागे ये 16×3 = 48, 2 50, 50/3 हो जाएगा। अब इसको आप देखेंगे तो का लगा हुआ है, का में आप गुणे का चिन्ह लगाते हैं और इसको इस प्रकार से हल करते हैं। ये माइनस के इधर का एक पार्ट हो गया और ये माइनस के उधर का दूसरा पार्ट है। तो ये 25 का वर्ग आपको ज्ञात होना चाहिए कि 625 होता है और भागे में 5 का क्यूब है तो गुणे में 1/125 हो जाएगा। इसके बाद देखें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 50 से 2 हो जाएगा। तो 48 इसको हम लिखते हैं 48 और गुणे ये देखें तो आप 1/2 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा जो ऊपर था अंश में चला जाएगा। माइनस 125 को आप 625 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा तो माइनस में 5 हो गया। इसको हल करेंगे तो ये 48 दूनी 96 और -5 तो 91 आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जिन प्रश्नों में का लगा हुआ होता है और भाग और गुणा दिया होता है उनको आप इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसके बाद हम 5वां नंबर देखते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पास ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप डायरेक्ट काट के एक नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आप देखेंगे तो यदि उनको ये भाग और ये का और यहाँ पास भी ये भाग और का है तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि दोनों में अर्थात अंश और हर में का और भाग अर्थात 2 ही चिन्ह दिए हैं और सभी संख्याएं 2 ही 2 हैं तो उनको वो काट करके एक उत्तर लिख देते हैं, जो कि इस प्रकार से नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम हम का को हल करेंगे तो 2 और का अर्थात गुणा होता है तो ये भी 2 × 2 भागे 2 हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुणे में हम 1/4 लिखेंगे और इसके बाद अब हम देखते हैं कि 1/4 है और बटे में ये 4 × 1/2 है। इस 2 से हम इस 4 को काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पास 1/2 और हर में 2 बचता है। इसको आप देखें तो 1 और बटे में ये 2 और ये 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये 1/4 आपको आंसर हो जाएगा। ये किस प्रकार से हुआ है इसके लिए हम आपको बहुत पहले नियम बता चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि A/B और बटे में C दिया हो तो इसका मतलब A/B × C होता है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं दोस्तों कि यदि आपको मैथ अच्छे से समझनी है तो हमारे वीडियोज आपको शुरू से देखने होंगे, जो कि ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट की वीडियो हैं। उनको यदि आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे नियम उसमें बताए गए हैं और उन नियमों को जानने के बाद आपको मैथ बहुत ही ईजी लगेगी। अब देखते हैं 6वां नंबर क्या होता है। 6वें नंबर में 3 का की जगह गुणा लगा देते हैं और भाग में 3 ही रहने देते हैं। इस प्रकार से ये 3 भागे 3 × 3 हो जाता है। ये तो 9 हो जाएगा दोस्तों, तो ये 9 हो गया, गुणे में 1/3 हो जाता है और ये 3 × 1/9 हो जाएगा। अब 3 से 9 कटेगा तो 3 हो जाएगा और 3 से 9 कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पास 1/9 इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि ये भाग को हमने गुणे में बदल दिया और 3 × 9 होता है और भाग के उधर वाली संख्या को हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तभी हम उसको गुणा में बदल सकते हैं। ये आप देखें तो ये 3 जो है उसके अंश में है तो ये 3/1 हो जाएगा और ये बटे में 1/3 हो जाएगा। तो इस 3 का इस 3 में आपस में गुणा, इस 1 का 1 में आपस में गुणा तो 9/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी आप हल करके देखेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं कि 7वें नंबर को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसमें भी हम सर्वप्रथम इसको 2 भागों में बांट लेंगे और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। 38/42 हो गया, का की जगह हम गुणा लगा देते हैं और 1/2 हो जाता है और ये प्लस हो गया
अब का की जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 15 हो गया। और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 15 और प्रतिशत की जगह हम 1/100 लिखेंगे तो 15/100 हो जाएगा। और बराबर में हमें 2449 दिया गया है। अब इसको हम हल करते हैं, इसको हम 2 से काटेंगे, ये तो 19 दूना 38 हो जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा, तो 19 21 इसका उत्तर हो जाएगा। और ये 15x/100 हो जाएगा, तो 19 21 प्लस 15x/100 और ये 2449 रह जाता है। अब इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15x/100 बराबर 2449 माइनस 1921 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 हो जाएगा और 1 में से 1 तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसके बाद आप देखेंगे तो x बराबर, ये तो इसका मान हो गया। अब x बराबर 528 गुणे 100/15 कर लेंगे। इतनी संख्या को हम जब भाग के बराबर की उस तरफ ले जाते हैं तो उसका हम व्युत्क्रम अर्थात उल्टा कर देते हैं। अब इसको हम हल करके देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाता है, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखें ये 3 से कट जाता है कि नहीं, तो 5 2 7 और 8 7 15 होता है, तो ये 3 से कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें ये कैसे पता चला, ये अब हमारा विभाज्यता वाला नियम देख लेंगे और उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें हमने आपको बहुत सारे ऐसे नियम बताए हैं जिसमें आप जल्दी से जल्दी इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या इस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं। इसको आप 3 से काटेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, 3 सते 21 हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब 176 का गुणा हमें 2 में करना 20 में करना है, तो सर्वप्रथम हम 2 में गुणा करेंगे 176 का, तो 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। अब 17 दूनी 34, 34 1 35 हो जाएगा, और ये जीरो पहले से था तो इस जीरो को हम लगा देते हैं, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 3520 हो जाता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ें, और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, यदि आप 10वीं या 12वीं किसी भी कक्षा में हैं, तो आप हमसे जुड़ करके इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।